सेल 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 शुरू हो गई है निंजा की सेल। भारत में कावासाकी अपनी निंजा बाइक्स पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और उधर जापान में होंडा निंजा ZX 4R से कम्पीट करने के लिए नई CBR 400R4 डेवलप करने में लगा है, जिसमें 2 नहीं बल्कि 4 सिलेंडर्स होंगे। हेलो राइडर्स, यह द रूट राइडर शो और आज की संडे स्पेशल वीडियो में हम ऑटो वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज डिस्कस करने के साथ ही शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेक्शन, जिसमें आपके कमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। TVS और BMW की पार्टनरशिप में बनी G310RR के बाद अब BMW ने तमिलनाडु के होशर प्लांट में एक स्मार्ट ई बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जो TVS और BMW की पार्टनरशिप में बनी दूसरी बाइक है। ये बाइक कुछ टाइम से इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है और अब इस महीने से भारत में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आई एम श्योर ऐसी ई बाइक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये ना तो एक प्रॉपर स्कूटर की तरह दिखती है और ना ही बाइक की तरह। BMW ने इसे अर्बन कम्यूट्स के लिए डिजाइन किया है। कॉम्पैक्ट साइज और इजी हैंडलिंग की वजह से ये बाइक डेंस ट्रैफिक में काफी यूजफुल होगी, पर इसकी प्राइस सुनकर शायद आपको काफी बड़ा शॉक लगेगा। ओला और एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अराउंड 1,40,000 की प्राइस में काफी अच्छी रेंज और लुक्स ऑफर करते हैं, पर BMW की ये छोटी सी ई बाइक जो सिंगल बैटरी के साथ फुल चार्ज में सिर्फ 45 किलोमीटर की रेंज देती है, वो G310RR से भी महंगी है। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भारत में BMW CE02 की प्राइस 5 लाख से 6 लाख के बीच होगी। नेक्स्ट न्यूज है MotoGP से। फाइनली 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मार्क मार्केज ने एक बार फिर से ग्रां प्री जीत ली है। रेफरेंस के लिए बता दूं, मार्क मार्केज स्पेन के फेमस MotoGP रेसर हैं, जिन्हें आप मोटरसाइकिल रेसिंग का विराट कोहली भी कह सकते हैं। वैलेंटिनो रॉसी यानी कि मोटरसाइकिल रेसिंग के सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद मार्क ही स्पोर्ट के सबसे बड़े स्टार थे, पर 2020 में स्पेनिश GP में हुए इस क्रैश के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। 2021 और 22 में खराब परफॉर्मेंस के बाद पिछले साल भारत में हुई पहली इंडियन ग्रां प्री में भी मार्क 9th पोजीशन पर रहे थे, लेकिन 2024 एरागॉन GP में मार्क ने कमबैक करते हुए पूरे 1043 दिनों के बाद फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। पूरी रेसिंग कम्युनिटी और स्पेशली मार्क मार्केज के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। और अगली न्यूज है कावासाकी की तरफ से। इस फेस्टिव सीजन में कावासाकी ने स्पोर्ट बाइक फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी 3 मिडवेट स्पोर्ट बाइक्स पर हैवी डिस्काउंट ऑफर किया है। 30 सितंबर तक वैलिड इस ऑफर में आपको निंजा 300 की एक्स शोरूम प्राइस पर 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक आपको 3,43,000 की जगह 3,33,000 में मिल जाएगी। 5,24,000 की निंजा 500 भी आपको 10,000 के डिस्काउंट पर 5,14,000 में मिल जाएगी और 649 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली निंजा 650 25,000 के डिस्काउंट पर 6,91,000 में मिल जाएगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक ही है, तो अगर आप इन तीनों बाइक्स में से कोई भी लेने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से शोरूम विजिट करके अपने पैसे बचाएं। नेक्स्ट न्यूज होंडा के बारे में है, लेकिन समहाउ ये भी कावासाकी से ही रिलेटेड है। रिसेंटली कावासाकी ने पहले इंटरनेशनल मार्केट और फिर भारतीय मार्केट में भी अपनी 400 सीसी 4 सिलेंडर इंजन वाली निंजा ZX 4R को लॉन्च किया था। 76 HP की मैक्सिमम पावर और 9,75,000 की ऑन रोड प्राइस के साथ ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल और सबसे महंगी बाइक है। अपने लॉन्च के फर्स्ट 3 मंथ्स में 39 यूनिट्स की सेल्स के साथ ये बाइक भारत में बिक तो रही है, पर ये Z900 और ZX 10R से काफी पीछे है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ZX 4R की अच्छी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर अब होंडा ने भी एक 400 सीसी 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक डेवलप करने का प्लान बनाया है। रिसेंटली होंडा की तरफ से CBR 400R4 के लिए नेम पेटेंट फाइल किया गया है, जिसका मतलब शायद ये है कि अब होंडा अपनी 399 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन वाली CBR 400R के साथ ही एक 4 सिलेंडर इंजन वाली CBR 400 भी लॉन्च कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग CBR 400 से ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम होगी। दूसरी प्रीमियम होंडा बाइक्स की तरह इस बाइक के भी भारत में आने के चांसेस काफी लो हैं, बट लेट्स होप एक दिन होंडा अपनी नींद से जागेगा और हमें भी CBR 150, CBR 250 और CBR 400 जैसी बाइक चलाने का मौका मिलेगा। रिसेंटली जावा ने नई 2024 42 को लॉन्च किया था, जिसमें माइनर मैकेनिकल अपग्रेड्स के साथ कुछ मेजर स्टाइल अपग्रेड्स भी किए गए थे। पर अब जावा ने 42 के एक कम्प्लीटली न्यू वर्जन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है 42FJ। Presenting the all-new 350 Java 42FJ.
seduce the universe into spilling every bean. ये बाइक 42 के कंपैरिजन में अराउंड 30,000 रुपए ज्यादा महंगी है। इस एक्स्ट्रा प्राइस के बदले में आपको 334 सीसी का बड़ा इंजन, ज्यादा पावर, बेटर ब्रेक विद डुअल चैनल ABS और बोल्ड स्टाइलिंग मिलेगी। इस नई बाइक के लॉन्च से मार्केट में जावा 42 के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हो गए हैं, जो जावा की तरफ से काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं अपने न्यूज सेगमेंट में, जहां आपके कमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा और उनमें पूछे गए क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। चलो भाई। फर्स्ट कमेंट है एक व्यूअर का, जो पूछ रहे हैं भाई बेस्ट BMW बाइक कौन सी है बताओ। इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर BMW की 15-20 बाइक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि स्पोर्ट, एडवेंचर, स्ट्रीट और क्रूजर्स। अब अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो स्पोर्ट कैटेगरी में M1000 RR और एडवेंचर कैटेगरी में R1300 GS को बिना किसी डाउट के बेस्ट कंसिडर किया जा सकता है। पर अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मैं आपको G310 RR और G310 R कंसिडर करने का सजेशन दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद मुस्तकीन का, जो एक बजट एक्शन कैमरा सजेस्ट करने को कह रहे हैं। लगभग 1 साल पहले मैंने भी एक बजट एक्शन कैमरा पर 14,000 रुपए खर्च किए थे, जिससे मुझे ये कहावत अच्छी तरह समझ आ गई कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अगर आपको देखने लायक वीडियोस चाहिए तो GoPro एंड DJI एक्शन के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है मेरी पिछली वीडियो से, जिसमें मैंने रैश ड्राइविंग करने वाले छपरी राइडर्स के बारे में बात की थी। इस कमेंट में शुभम ने लिखा है, आई एम करंटली अ स्टूडेंट इन जर्मनी। When I first came here, I saw how the people just drove like robots, stopping at a stop point even if no one was there for 500 meters. आगे भी इन्होंने 4 लाइंस लिखी हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओवरऑल इनका कहना यह है कि जर्मनी में लोग काफ़ी डिसिप्लिन वे में गाड़ी चलाते हैं। वहाँ लाइसेंस बनाने के रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमारी तरह वहाँ किसी को भी बस ऐसे ही लाइसेंस नहीं दे दिया जाता है, और मे बी इसी वजह से वहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। शुभम का कहना है कि भारत के लोगों की इस गंदी आदत को सुधारा नहीं जा सकता है, पर अगर जर्मनी जैसे देशों की तरह यहाँ भी लाइसेंस इशू करने के रूल स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के किसी को भी बाइक या कार चलाने की परमिशन ना मिले तो अगले 20-30 सालों में भारत के रोड्स रिलेटिवली सेफ हो पाएंगे। शुभम के इस सजेशन से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ। लाइसेंस इशू करने से पहले प्रॉपर टेस्ट और ट्रेनिंग लोगों को रोड सेफ्टी के लिए अवेयर करेंगे। लेकिन हम भारतीय लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ सिविक सेंस। जब तक हम दूसरे लोगों के साथ तमीज से बिहेव करना नहीं सीखेंगे तब तक इस कंडीशन को इम्प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट कमेंट भी इसी वीडियो पर है, जिसमें एक व्यूअर ने लिखा है, आई एम अ छपरी and I am proud of it. At least I don't cook my bike by revving it unnecessarily near school and colleges. Also not making dancing cringy videos to attract girls. I ride it to satisfy my soul. लगता है भाई को छपरी वाली स्टेटमेंट में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप अननेसेसरी रेविंग और क्यूट गर्ल रिएक्शन वाली हरकतों को कंडेम करते हैं तो इट्स अ ग्रेट साइन कि आप छपरी नहीं हैं। रही बात तेज बाइक चलाने की, तो अगर आप हाईवेज पर बिना खुद को खतरे में डाले थोड़ी तेज राइडिंग करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर याद रहे कि भीड़ भाड़ वाली सिटी स्ट्रीट्स और डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज में स्पीड लिमिट से ऊपर ना जाएं। सड़क पर नागिन की तरह लहराने वालों के साथ साथ ये क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स भी छपरी ही हैं। नेक्स्ट कमेंट TVS Apache Evolution वाली वीडियो पर है, जिसमें राम सिंह लिखते हैं, आई एम ए RTR 180 2016 मॉडल ओनर एंड मैं इस बाइक को इतने सालों से चला रहा हूँ, आज तक एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्राउड ऑफ बीइंग अ TVS बाइक ओनर। मैंने भी Apache RTR 160 और RTR 200 चलाया है। स्पेशली इस बाइक का गियर बॉक्स मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। कमेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, पर अब और पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।